Hello viewers, good morning from Pelling. The temperature is now 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और आज का जो खास बात है, हम लोग जा रहे हैं अभी स्काई वॉक देखने के बाद सीधा जाएंगे राव बांग्ला बुद्धा पार्क के बाद जाएंगे टी गार्डन और वहाँ से रानीपुल होके सीधा जाएंगे गैंगटॉक। डिस्टेंस अप्रॉक्स 112 I think, and it took near about 4 to 5 hours. कल रात में हम लोग पूरा इतना भीग गए थे, पूरा जैकेट वैकेट अभी भी पूरा भीगा हुआ है। तो तबीयत कुछ अच्छा नहीं है, वॉइस भी उतना अच्छा नहीं आएगा लगता है। देखते हैं क्या होता है। अब जा रहा है स्काई वॉक की तरफ हम लोग। यहाँ पे लगता है फिर से बारिश होने वाला है। सुबह से एक बार धूप आ रहा है, एक बार बारिश हो रहा है, फिर से धूप आ रहा है, ऐसा चल रहा है पूरा। और ठंडा तो बहुत है, ग्लास भी पूरा भीग गया है। गाड़ी के पीछे रख दिया सूखने के लिए, अगर सूख जाएगा तो पहन लूँगा मैं। बादल पूरा छाया हुआ है आसमान पे। सुबह जब नींद से उठे थे तब टेम्परेचर था 9 डिग्री, अब तो बढ़ गया है थोड़ा, ये दिखा रहा है 11 डिग्री। देखते हैं क्या होता है इसके बाद। जाना है स्काई वॉक, तो नीचे क्यों जा रहा है? आई थिंक दिस इज द स्काई वॉक। दिख रहा है 10 मिनट राइड करने के बाद वो जगह आएगा और डिस्टेंस है 3.6 किलोमीटर्स। देखते हैं। क्या ढक के रखा है ये लोग? स्काई वॉक है क्या ये? नहीं पता, कुछ तो ढक के रखा है यहाँ पे, पता नहीं ये क्या है। स्काई वॉक ही है, बंद है मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं जाते जाते क्या है। ओ ठंड है यहाँ पे। थोड़ी देर के बाद हम लोग पहुंचने वाला है स्काई वॉक पे। डिस्टेंस है 30 मिनट्स, 7.6 किलोमीटर्स। ठंडाई बढ़ती ही जा रहा है यहाँ पे, और हम लोग का जो हैंड ग्लव है सबका भीगा हुआ है। पूरा हाथ पूरा सुन्न हो गया। स्काई वॉक का रोड, और हम लोग अभी स्काई वॉक की तरफ जा रहे हैं। देखते क्या है ऊपर पे। चलो और हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं स्काई वॉक के अंदर। ये इसका ऑफिस रूम्स कुछ वगैरह है, कुछ तस्वीर दिया हुआ है। चलो वो जाते जाते देखते हैं।
सब बाइक। स्काई वॉक से पूरा पेलिंग का जो व्यू है वो यहाँ पे। और हम लोग है पेलिंग के जो स्काई वॉक है उसके ऊपर। तो हमारा पीछे सब दोस्त लोग हैं जो तस्वीर खींच रहे हैं वो लोग उठा रहा है वहाँ पे जाके। और ये स्काई वॉक देख लीजिए। সব ঠিক আছে লিচুদা তুমি ক্যামেরাটা दूर से रख सकते हैं क्या? जाके लोहा के ऊपर खड़ा है, जाके कांच के ऊपर खुद का वेट देख पहले कांच के ऊपर आओ। হালকাট কাইকা यही তুমি আয় ভাই সর ভাই আরো বলিস না 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 আমি ওদিক দেখেছি এই আঠাগুলো খুলে গেছে এইখানটায়। আরে এই আঠাগুলো খুলে গেছে চল আমি 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 দেখি না এখানে আছে এখানে। আরে এইখানে দাও কোন দিকে? এইখানটা দাও এইখানটা। গাড়িটা দাও গাড়িটা দাও ডান দিকটা দাও নিচে গাড়িটা গাড়ি ঠিক আছে আমার সব চুল। बहुत अच्छा प्लेस है ये। এই তো কুয়াশা ঢেকে গেছে আর একটু পরিষ্কার ছিল। তোরা যখন ফোন করলাম তখন পরিষ্কার ছিল। ওই দেখো ওখানে একটা বুদ্ধ মন্দির আছে বিশাল বড়।
हम लोग अभी अभी हाँ पेलिंग से रबंगला की तरफ जा रहे हैं। वेदर बहुत अच्छा है, पूरा बादल छाया हुआ है, धूप नहीं है और ठंडा भी उतना अच्छा ठंडा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है वेदर। और आज का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है गैंगटॉक। एक बात तो सही है, मैं अभी तक लद्दाख नहीं गया, लेकिन बहुत सारा जो वीडियो है ना राइडिंग वाला वीडियो वो मैंने देख चुका हूँ। और लद्दाख का जो स्पेशलिटी है, मैं कभी भी ऐसा बैड रूट्स नहीं देखा उसके कि चढ़ाई तो ऐसा चढ़ाई देखो, ये वाला चढ़ाई बहुत अच्छा चढ़ाई, चढ़ते ही जाओ उसके बाद जाके ऐसे मिलेगा एक स्पेस, वहाँ पर भी चढ़ाई स्टार्ट ही होगा। लद्दाख पे ऐसा देखो, एक चढ़ाई से ख़त्म किया और एक चढ़ाई, बट लद्दाख पे ऐसा चढ़ाई नहीं है मैंने देखा। तो जितने भी बाइकर्स है, अगर वो लोग ये वाला चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हिमालयन का जो रूट तरीके के जो रोड होता है वो कैसा होता है, वो देखने के लिए एक बार तो आप लोग को सिक्किम आना ही पड़ेगा। क्योंकि आप लोग अगर सिक्किम नहीं आएंगे तो पता नहीं चलेगा कि रोड्स कितना खराब हो सकता है। लद्दाख पे जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं। हाँ, गैंगटॉक में भी हाई ऑल्टीट्यूड है, कौन बोलता है गैंगटॉक में हाई ऑल्टीट्यूड नहीं है। यहाँ पे 17,008 फीट में गुरुदम्मा लेक है, वहाँ पे जाओ तब पता चलेगा ना क्या बाइक में कितना पावर, कितना थ्रिल होता है आपका। लद्दाख में मैंने देखा वहाँ पे सिर्फ रोड ही रोड, चलाते ही जा रहा है। बट असली मजा तो तब आएगा ना जब आप रोड का ये चढ़ाई जो होता है ना, वो वाला एक्सेप्ट चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करना है, तभी आएगा ना। पूरा आपका गाड़ी का फुल थ्रॉटल यूज होगा यहाँ पे। फिर जब नॉर्थ सिक्किम की तरफ जाएंगे आप लोग तो फिर और भी अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे चैलेंज के साथ साथ आप लोग को एक चीज़ भी फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी की वजह से बाइक पे जितना भी थ्रॉटल देगा उतना पावर, एनर्जी डिलीवरी नहीं होता है बाइक का। तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पे ज़्यादा स्लो है तो पहले से राउंड करना पड़ेगा, ये सब चीज़ वहाँ पे करना पड़ेगा। और ये जो टारमैक रोड है ये तो नॉर्थ सिक्किम की लाचेन तक जाके ही ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ से अगर आपको गुरुदम्मा जाना है या 0 पॉइंट जाना है, वो जो ऑफ रोडिंग वाला फीलिंग्स है, वाह 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 भाई क्या बोलो। एक बार अगर आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे ना तो पता नहीं चलेगा कितना अच्छा लगता है वो वाला रोड पे बाइक चलाने में। इस पूरा टूर का स्पेशलिटी है उत्तम का बाइक। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकता था कि उत्तम 125 सीसी ग्लैमर लेके वो दार्जिलिंग का चढ़ाई जो है ना, दार्जिलिंग कार्शियांग का जो चढ़ाई है बहुत स्टीप रोड है, वो वहाँ पे भी बहुत अच्छा चला है। हम लोगों के बराबर ही था वो, इतना अच्छा राइड किया। और सबसे बड़ी बात है उसका बाइक का कि उसका बाइक अभी 80,000 के ऊपर क्रॉस कर चुका है। वाओ, शाम का टाइम पहाड़ पे बाइक चलाने का मजा ही कुछ अलग होता है। हल्का हल्का फॉग आ जाता है रोड के ऊपर।
गवर्नमेंट प्लेस एनीथिंग। चलो रात में बात कर लेते, अभी बहुत सारा राइड करना बाकी है, तो थोड़ी देर के बाद बताओ। मेरा गोप्रो का बैटरी भी उतना अच्छा नहीं है आज, चाहता नहीं सर्दी में गोप्रो का बैटरी का क्या हो जाता है यार, झटाझट खत्म हो जाता है।